जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो निक्विस्टिक जो प्लॉट के स्टेबिलिटी में हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि n बराबर आता है हमारे पास p माइनस जेड, और n होता है आपके पास पॉजिटिव होता है फॉर द एंटी आपके पास क्लॉकवाइज आपके पास बेसिकली इंसर्कलमेंट अराउंड द पॉइंट -1, 0, और n आपका निगेटिव होता है फॉर द क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट अराउंड द पॉइंट -1, 0। तो n का वैल्यू आप ऐसा समझ लें कि n1 माइनस n2 है, जहाँ कि n1 है नंबर ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट अराउंड -1, 0, और n2 है नंबर ऑफ द क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट अराउंड द पॉइंट -1, 0, और p है आपका नंबर ऑफ द राइट हैंड पोल्स इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और z है आपका नंबर ऑफ द राइट हैंड पोल्स इन दी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो n बराबर है आपके पास p माइनस जेड, और ये आपका मिनिमम तो फिर या फिर तो नॉन मिनिमम फिर दोनों के लिए ही डिफाइंड है। बाकी आप z निकालिए, अगर z 0 से बड़ा है तो फिर अनस्टेबल है, और अगर आपके पास z 0 है तो आपका बेसिकली स्टेबल है। तो पहले वाले केस में अगर आप देखिएगा तो p 0 है और n-1 है, और तो आपके पास जो z आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1, मतलब कि सिस्टम कैसा है बेसिकली आपके पास बेसिकली अनस्टेबल है। दूसरे वाले केस में अगर आप देखिएगा तो आपके पास n-2 है और p आपके पास 0 है, तो z आ जाएगा आपके पास 2। फिर से सिस्टम कैसा हो जाएगा आपके पास बेसिकली सिस्टम हो जाएगा आपके पास अनस्टेबल। दैट्स इट।